एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। माँ अपने बच्चों से लाजवाल मोहब्बत करती है। इंसानी रिश्तों में सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली हस्ती माँ एक लफ्ज ही नहीं बल्कि मजमुआ है। माँ एहसास है ठंडी छाँव का। माँ वो हस्ती है जिसकी दुआओं से तकदीर बदल जाती है। सर्दी हो या गर्मी, धूप हो या प्यास, सख्त से सख्त तकलीफ में भी एक माँ की ये कोशिश होती है कि उसके बच्चों को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना पहुंचे। माँ कुदरत का वो हसीन तोहफा है जिसकी वजह से औलाद तरक्की की मनाजिल तय करती है। लेकिन आज एक ऐसा वाकया बयान करने चली हूँ जिसने अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया है। क्या कोई औलाद इतनी बेहिस जालिम हो सकती है? क्या इतनी लापरवाह हो सकती है कि अपनी ही जन्नत को दर बदर ठोकरें खाने पर मजबूर कर दे? वो माँ जिसने दिन रात एक करके अपनी औलाद को उस मकाम पर पहुंचाया। आखिर क्यों आखिर हमें हो क्या गया है? क्यों करते हैं हम सितम और क्यों सहते हैं हम सितम? दुनिया की कोई भी मोहब्बत माँ की मोहब्बत का मुकाबला नहीं कर सकती। कम अकल लोगों, अपनी पूरी फैमिली को खिला सकते हो मगर माँ बोझ। आज लिखते हुए एक ही जुमला मेरे दिमाग में गूंज रहा है कि क्या वाकई औरत का कोई घर नहीं होता? माँ के घर बोझ समझी जाने वाली बेटी जब ससुराल में आती है तो वो सास का घर होता है और छोटी छोटी बातों पर उसे निकल जाने का कहा जाता है। जब माँ बनती है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। उसे किसी की कोई परवाह नहीं होती, कोई क्या कह रहा है, सब बर्दाश्त करती है। अगर माली मसाइल का शिकार हो जाए तो कहीं इन बच्चों के लिए लोगों के घरों का काम करती नजर आती है तो कहीं रिक्शा ड्राइवर बन जाती है और अपने बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल देने के लिए अपना सब कुर्बान कर देती है, अपनी नींद, अपना आराम। और जब यही बच्चे बड़े होकर अपने बच्चों वाले होकर अपनी माँ को घर से निकाल दें तो फिर भी सितम रसीदा माँ अपने बच्चों को दुआएं ही देती नजर आती है। ऐसा ही एक अलमनाक वाकया हुआ हमारे अपने ही मुल्क पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर लाहौर में, जहाँ पर दुकानों के सामने और फुटपाथ पर सर्दियों में बेसहारा माँ मिली। जब माँ से पूछा गया तो माँ ने कहा, मैं वो सितम रसीदा माँ हूँ जिसके 4 बच्चे हैं, एक कनाडा में, एक सऊदी अरब में और तीसरा भी बाहर के मुल्क का बताया। बेटी पोस्ट ऑफिसर की बीवी है। 3 मंजिला घर बड़ी मेहनत से बनाया था। जब बच्चों की शादियां की तो उसके बाद बच्चों ने वो घर बेचा, रकम आपस में बांटी और माँ किसी के हिस्से में ना आई। बेटी से राब्ता किया गया तो बेटी ने कहा कि मैं बंदोबस्त करके ले जाऊंगी। पर क्या लगे सभी घोंसले से उड़ गए, वो फिर अकेली रह गई बच्चों को पाल कर। लेकिन उसने भी राब्ता नहीं किया। इंतहाई दुख और तकलीफ की बात है, एक अकेली माँ भी 12 बच्चे पाल लेती है, लेकिन 12 बच्चे एक माँ का बोझ नहीं उठा सकते। नाजरीन कराम, मेरे पास अल्फाज नहीं है क्योंकि मैं खुद एक माँ हूँ। मेरा क्या होगा अल्लाह बेहतर जानता है। अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा और अपने वालिदैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ ही आबदा खान, DNN न्यूज़, कराची। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।